श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 89। पिछले ऑडियो में हमने गुरुदेव की हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा और गुरु शिष्य संबंध के गहन अनुभवों के बारे में पढ़ा, उन्हें महसूस किया। हमारी अंतरात्मा कहीं ना कहीं उस स्पर्श से अभिभूत हो गई और हमने बहुत कुछ जाना, सीखा और समझा। इसमें नंदनवन से सूक्ष्म शरीरों में निवास करने वाले प्राचीन ऋषियों के साथ उनके दिव्य साक्षात्कार और भविष्य के युग निर्माण कार्यों की चर्चा की गई। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं की लेखनी से अपने स्वयं के अनुभवों को साझा करते हुए उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया और दादा गुरुदेव और उनके गहरे संबंध को हमारे सामने खोल करके रख दिया। गुरुदेव को गायत्री महापुरुष चरण, साहित्य सृजन और स्वतंत्रता संग्राम जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए निर्देशित किया गया। हमने यह समझा कि जो दैवीय सत्ताएं होती हैं वो अपने अनुदान वरदान जब देती हैं तो साथ में कठिन तपस्या, अनुशासन और आत्मसमर्पण की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी के माध्यम से आत्मबल सिद्ध होता है और आत्मबल सिद्ध हो जाता है तो दैवीय कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यह पूरा जीवन लीला, परम पूज्य गुरुदेव की पूरी जीवन लीला, दादा गुरुदेव से उनका संवाद, ऋषियों से उनका मिलना केवल एक बात बता रहा है कि हम मानव देह में आए हैं तो इस देह रूपी यंत्र को पूर्ण रूप से उनको समर्पित अर्पित कर दें। मानवता के कल्याण के लिए दैवीय शक्तियां और गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं को निमित्त बनाने की एक प्रक्रिया जीने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। इस सुअवसर को आइए मिलकर जीते हैं। अब आगे इसी क्रम में पढ़ते हैं। अनगढ़ मन हारा हम जीते। अपनी पहली यात्रा में ही सिद्ध पुरुषों, संतों के विषय में वस्तु स्थिति का पता चल गया। हम स्वयं जिस भ्रम में थे वह दूर हो गया और दूसरे लोग जो हमारी ही तरह सोचते रहे होंगे उनके भ्रम का भी निराकरण करते रहे। अपने साक्षात्कार प्रसंग को याद रखते हुए दोहराया कि अपनी पात्रता पहले से ही अर्जित ना कर ली हो तो उनसे भेंट हो जाना अशक्य है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में होते हैं और उचित अधिकारी के सामने ही प्रकट होते हैं। यह जानकारियां हमें पहले नहीं थीं। हमारी हिमालय यात्रा का विवरण पूर्व में सुनसान के सहचर पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। यह विवरण तो लंबा है पर सारांश थोड़ा ही है। अभावों और आशंकाओं के बीच प्रतिकूलताओं को किस मनोबल के सहारे पार किया जा सकता है, इसका आभास उनमें मिल सकेगा। और हमने इस वाग्मय के स्वाध्याय में सुनसान के सहचर पुस्तक का गहन स्वाध्याय किया है। साथ दे तो सर्वसाधारण को संकट दिखने वाले प्रसंग किस प्रकार हंसी मजाक जैसे बन जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के विवरण उन छपे प्रसंगों में पाठकों को मिल सकते हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले मन को इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ता है। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले को मन को इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ता है। हमने अध्याय 3 में सुनसान के सहचर का गहन अध्ययन किया है और अध्याय 3 अगर आप ऑडियो नंबर से जानना चाहते हैं कि कौन से ऑडियो से कौन से ऑडियो तक है तो इसकी सूचना भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर ऑडियो नंबर 25 से ऑडियो नंबर 42 तक सुनसान के सहचर आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले को मन इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ता है। पुस्तक बड़ी है, विवरण भी सुविस्तृत है, पर उसमें बातें थोड़ी सी हैं। साहित्यिक विवेचन ज्यादा है। हिमालय और गंगा तट क्यों साधना के लिए अधिक उपयुक्त है, इसका कारण हमने उसमें दिया है। एकांत में सूनेपन का जो भय लगता है उसमें चिंतन की दुर्बलता ही कारण है। मन मजबूत हो तो साथियों की तलाश क्यों करनी पड़े, उनके ना मिलने पर एकाकीपन का डर क्यों लगे। जंगली पशु पक्षी अकेले रहते हैं, उनके लिए तो हिंसक पशु पक्षी भी आक्रमण करने को बैठे रहते हैं। फिर मनुष्य से तो सभी डरते हैं, साथ ही उसमें इतनी सूझबूझ भी होती है कि आत्मरक्षा कर सके। चिंतन भय की ओर मुड़े तो इस संसार में सब कुछ डरावना है। यदि साहस साथ दे तो हाथ पैर, आंख मुख, मन और बुद्धि इतनों का निरंतर साथ रहने पर डरने का क्या कारण हो सकता है।
वन्य पशुओं में कुछ हिंसक होते हैं, फिर मनुष्य निर्भय रहे, उनके प्रति अंतर में प्रेम भावना रखे तो खतरे का अवसर आने की कम ही संभावना रहती है। राजा हरिश्चंद्र शमशान की चलती चिताओं के बीच रहने की जमादार की नौकरी करते थे। केन्या के मसाई शेरों के बीच ही झोपड़े बनाकर रहते हैं। वनवासी आदि सर्पों और व्याघ्रों के बीच ही रहते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि सूझबूझ वाले आदमी वहां ना रह सकें जहां खतरा समझा जा सकता है। आत्मा परमात्मा के घर में एकाकी आती है। खाना सोना चलना भी अकेले ही होता है। भगवान के घर भी अकेले ही जाना पड़ता है। फिर अन्य अवसरों पर भी आपका परिष्कृत और भावुक मन उल्लास अनुभव कराता रहे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अध्यात्म के प्रतिफल रूप में मन में इतना परिवर्तन तो दृष्टिगोचर होना ही चाहिए। शरीर को जैसे अभ्यास में डालने का प्रयास किया जाता है वैसा ही ढल जाता है। उत्तरी ध्रुव के एस्किमो केवल मछलियों के सहारे जिंदगी गुजार देते हैं। दुर्गम हिमालय एवं आल्पस पर्वत के ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले अभावों के बावजूद स्वस्थ लंबी जिंदगी जीते हैं। पशु भी घास के सहारे गुजारा कर लेते हैं। मनुष्य भी यदि उपयोगी पत्तियां चुनकर अपना आहार निर्धारित कर ले तो अभ्यास ना पड़ने पर ही थोड़ी गड़बड़ी रहती है, बाद में गाड़ी ढर्रे पर चलने लगती है। ऐसे ऐसे अनेक अनुभव हमें उस प्रथम हिमालय यात्रा में हुए और जो मन सर्वसाधारण को कहीं से कहीं खींचे खींचे फिरता है वह काबू में आ गया और कुकल्पनाएं देने के स्थान पर आनंद एवं उल्लास भरी अनुभूतियां अनायास ही देने लगा। संक्षेप में यही है हमारी सुनसान के सहचर पुस्तक का सार संक्षेप। ऋतुओं की प्रतिकूलता से निपटने के लिए भगवान ने उपयुक्त माध्यम रखे हैं। जब इर्द गिर्द बर्फ पड़ती है तब भी गुफाओं के भीतर समुचित गर्मी रहती है। गौमुख क्षेत्र की कुछ हरी झाड़ियां जलाने से जलने लगती हैं। रात्रि को प्रकाश दिखाने के लिए ऐसी ही एक वनौषधि झिलमिल जगमगाती रहती है। तपोवन और नंदनवन में एक शकरकंद जैसा अत्यधिक मधुर स्वाद वाला देवकंद जमीन में पकता है। ऊपर तो वह घास जैसा दिखाई देता है, पर भीतर से उखाड़ने पर आकार में इतना बड़ा निकलता है कि कच्चा या भूनकर 1 सप्ताह तक गुजारा चल सकता है। भोजपत्र के तने की मोटी गांठें होती हैं। उन्हें कूटकर चाय की तरह क्वाथ बना लिया जाए तो पीने पर ठंड में भी अच्छा खासा पसीना आ जाए। नमक डाल लिया जाए तो ठीक, अन्यथा बिना नमक के भी वह क्वाथ बड़ा स्वादिष्ट लगता है। भोजपत्र का छिलका ऐसा होता है कि उसे बिछाने, ओढ़ने और पहनने के काम में आच्छादन रूप से लिया जा सकता है। यह बातें यहाँ इसलिए लिखनी पड़ रही हैं कि भगवान ने हर ऋतु की असहनीयता से निपटने के लिए सारी व्यवस्था रखी है। परेशान तो मनुष्य अपने मन की दुर्बलता से अथवा अभ्यस्त वस्तुओं की निर्भरता से होता है। यदि मनुष्य आत्मनिर्भर रहे तो 3/4 समस्याएं हल हो जाती हैं। 1/4 के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जा सकते हैं और उसके सहारे समय काटने के लिए अभ्यास किए जा सकते हैं। मनुष्य हर स्थिति में अपने को फिट कर सकता है। उसे तब हैरानी होती है जब वह यह चाहता है कि अन्य लोग उसकी मर्जी के अनुरूप बन जाएं, परिस्थितियां अपने अनुकूल ढल जाएं। यदि अपने को बदलने तो हर स्थिति से गुजरने के बाद भी उल्लास युक्त बना रहा जा सकता है। ये बातें पढ़ी और सुनी तो पहले भी थी, पर अनुभव में इस वर्ष के अंतर्गत ही आई, जो प्रथम हिमालय यात्रा में व्यवहार में लानी पड़ी। यह अभ्यास एक अच्छी खासी तपश्चर्या थी जिसने अपने ऊपर नियंत्रण करने का भली प्रकार अभ्यास करा दिया। जब हमें विपरीत परिस्थितियों में भी गुजारा करने से परेशानी का अनुभव नहीं होता था, हर प्रतिकूलता को अनुकूलता की तरह अभ्यास में उतारते देर नहीं लगती। एकाकी जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उनसे निपटने का कोई झंझट सामने नहीं आया। परीक्षा के रूप में जो भय और प्रलोभन सामने आए
उन्हें हंसी में उड़ा दिया गया। यहाँ स्वाभिमान भी काम न कर पाया। सोचा, हम आत्मा है, प्रकाश पुंज और समर्थ। गिराने वाले भय और प्रलोभन हमें ना तो गिरा सकते हैं, ना उल्टा घसीट सकते हैं। मन का निश्चय सुदृढ़ देखकर पतन और पराभव के जो भी अवसर आए, वे परास्त होकर वापस लौट गए। 1 वर्ष के उस हिमालय निवास में जो ऐसे अवसर आए, उनका उल्लेख करना यहाँ इसलिए उपयुक्त नहीं समझा कि अभी हम जीवित हैं और अपनी चरित्र निष्ठा की ऊंचाई का वर्णन करने में कोई आत्मश्लाघा की गंध सूंघ सकता है। यहाँ तो हमें मात्र इतना ही कहना है कि अध्यात्म पद के पथिक को आए दिन भय और प्रलोभनों का दबाव सहना पड़ता है। इनसे जूझने के लिए हर पथिक को कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। जो इतनी तैयारी ना करेगा, उसे उसी तरह पछताना पड़ेगा जिस प्रकार सर्कस के संचालक और रिंग मास्टर का पद बिना तैयारी किए कोई ऐसे ही संभाल ले और पीछे हाथ पैर तोड़ लेने अथवा जान जोखिम में डालने का उपहास कराए। उपासना, साधना और आराधना में साधना ही प्रमुख है। उपासना का कर्मकांड कोई नौकरी की तरह भी कर सकता है। आराधना पुण्य परमार्थ को कहते हैं। जिसने अपने को साध लिया, उसके लिए कोई और काम करने के लिए बचता ही नहीं। उत्कृष्टता संपन्न मन अपने लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय पुण्य परमार्थ ही देखता है। इसी में उसकी अभिरुचि और प्रवीणता बन जाती है। हिमालय के प्रथम वर्ष में ही हमें आत्मसंयम की, मनोनिग्रह की साधना करनी पड़ी है। उपासना तो समय काटने का एक व्यवसाय बन गई है। 4 घंटे नींद लिया करते थे, यहाँ उससे बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया। कारण कि घर पर अनेक स्तर के अनेक काम रहते थे, पर यहाँ तो दिन का प्रकाश हुए बिना मानसिक जप के अतिरिक्त और कुछ कर सकना ही संभव न था। पहाड़ों की ऊंचाई में प्रकाश देर से आता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए 12 घंटे के अंधेरे में 6 घंटे सोने के लिए और 6 घंटे उपासना के लिए पर्याप्त होने चाहिए। स्नान का बंधन वहां नहीं रहा। मध्या को ही नहाना और कपड़े सुखाना संभव होता था। इसलिए परिस्थिति के अनुरूप दिनचर्या बनानी पड़ी। दिनचर्या के अनुरूप परिस्थितियां तो बन नहीं सकती। प्रथम हिमालय यात्रा कैसे संपन्न हुई? कैसी संपन्न हुई? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुरूप मन को ढाल लेने का अभ्यास भली प्रकार कर लिया। इसे यूं भी कह सकते हैं कि आधी मंजिल पार कर ली। इस प्रकार प्रथम वर्ष में दबाव तो अत्यधिक सहन करने पड़े, तो भी कच्चा लोहा तेज आंख की भट्टी में ऐसा लोहा बन गया जो आगे चलकर भी काम आ सकता था। पिछला जीवन बिल्कुल ही दूसरे ढर्रे में ढला था। सुविधाओं और साधनों के सहारे गाड़ी लुढ़क रही थी। सब कुछ सीधा और सरल लग रहा था, पर हिमालय पहुंचते ही सब कुछ उलट गया। वहां की परिस्थितियां ऐसी थीं जिनमें निभ सकना केवल उन्हीं के लिए संभव था जो छड़ी लड़ाई के दिनों में कुछ ही दिन की ट्रेनिंग लेकर सीधे मोर्चे पर चले जाते हैं। उस प्रकार के साहस का परिचय देते हैं जिसका इससे पूर्व कभी पाला नहीं पड़ा था। प्रथम हिमालय यात्रा का प्रत्यक्ष प्रतिफल एक ही रहा कि अनगढ़ मन हार गया और हम जीत गए। प्रत्येक नई असुविधा को देखकर उसने नए बछड़े की तरह हल में चलने से कम में आनाकानी नहीं की, किंतु उसे कहीं भी समर्थन न मिला। असुविधाओं को उसने अनख तो माना और लौट चलने की इच्छा प्रकट की, किंतु पाला ऐसे किसान से पड़ा था जो मरने मारने पर उतारू था। आखिर मन को झक मारनी पड़ी और हल में चलने का अपना भाग्य अंगीकार करना पड़ा। यदि जी कच्चा पड़ा होता तो स्थिति वह नहीं बन पड़ती जो अब बन पड़ गई। पूरे 1 वर्ष नई नई प्रतिकूलताएं अनुभव होती रहीं। बार बार ऐसे विकल्प उठते रहे जिनका अर्थ होता था कि इतनी कड़ी परीक्षा में पड़े रहने पर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, भविष्य की संसारिक प्रगति का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए समुची स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक बार तो मन में ऐसे तमोगुणी विचार भी आया जिसे छिपाना उचित नहीं होगा। वह यह कि जैसा बीसियों ढोंगियों ने हिमालय का नाम लेकर अपनी धर्म ध्वजा फहरा दी है,
वैसा ही कुछ करके सिद्ध पुरुष बन जाना चाहिए और उस घोषणा के आधार पर जन्म भर गुलछड़े उड़ाने चाहिए। ऐसे बीसियों आदमियों की चित्र गाथा और ऐशो आराम भरी विडंबना का हमें अधोपांत परिचय है। यह विचार उठा, वैसे ही उसे तत्क्षण जूते के नीचे दबा दिया। समझ में आ गया कि मन की परीक्षा ली जा रही है। सोचा कि जब अपनी सामान्य प्रतिभा के बलबूते ऐशो आराम के आडंबर खड़े किए जा सकते हैं, तो हिमालय को, सिद्ध पुरुषों को, सिद्धियों को, भगवान को, तपश्चर्या को बदनाम करके आडंबर रचने से क्या फायदा। उस प्रथम वर्ष में मार्गदर्शक ऋषि सत्ता के साक्षात्कार ने हमें आमूल चूल बदल दिया। अनगढ़ मन के साथ नए परिष्कृत मन का मल युद्ध होता रहा और यह कहा जा सकता है कि परिणाम स्वरूप हम पूरी विजयश्री लेकर वापस लौटे। आज के लिए इतना ही। इस स्वाध्याय में बस हम इतना समझ लेते हैं कि ये मन बहुत प्यारा सा बच्चा है और इस मन को अपने गुरु को पूरी तरह अर्पित समर्पित कर दो, अपने इष्ट को अर्पित समर्पित कर दो और उनके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के हिसाब से जीने का अभ्यास प्रयास करते रहो। हर इच्छा विलय हो जाए और बस अगर कोई इच्छा रखनी है तो एक ही इच्छा रह जाए, हे महाकाल, हे युगाधिपति, हे परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, हे मेरे इष्ट, हे आदि शक्ति, हम सबकी देह का जैसे मन मर्जी आप उपयोग कर लीजिए। हम आपके लिए जन्मे थे, आपके लिए जन्मे हैं और आपकी कृपा से जन्मे हैं। इस देह मन मस्तिष्क विचार पर अपना कोई अधिकार नहीं है और अगर कोई अधिकार किसी पर है तो बस मेरा कहने के लिए मेरा गुरु ही मेरा है, मेरा कहने के लिए मेरा इष्ट ही मेरा है और उसमें भी मेरा विलय है, सब तेरा ही तेरा है। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।